राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। यहाँ से हम देखने वाले हैं अध्याय 2 का 5वां भाग। ठीक है, तो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अलग से एक प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवद गीता करके, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल गीता का ही मैं अपलोड कर रही हूँ। धीरे धीरे करके सारे धार्मिक ग्रंथ जो हिंदू के हैं, दुर्गा सप्तशती, और फिर जो जो ज़रूरत रहेगी, जो जो लोगों को के कमेंट्स आएंगे वो मैं प्रोवाइड करते जाऊँगी। फ़िलहाल मुझे गीता पढ़ना है और इसलिए मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी के लोग भी इसे पढ़ सकें। मैंने पहले भी पढ़ रखा है गीता, बट बहुत टाइम हो गया तो मैं उसे भूल चुकी हूँ। मतलब भूलने का मतलब ये है कि मुझे वापस से लगा कि वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन, एक एक वर्ड वापस से पढ़ना चाहिए। और बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आप देखोगे, जैसे आप प्रेमानंद महाराज को देखोगे और बाकी महाराज को देखोगे, तो वो यही बोलते हैं। जैसे किसी को कोई उपाय चाहिए तो वो बोलते हैं गीता का ये एक पाठ पढ़ लो, आपके पाप दूर होंगे। तो वो भी यहाँ तक कि रेकमेंड करते हैं कि आप ये गीता पढ़ो। ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी के लोग जिनके पास ये बुक्स नहीं है या जो हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो उनको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, जो सुन सके। सोते टाइम डेली एक वीडियो मैं डालती हूँ 9 बजे, और डेली आप उस टाइम पे सुन सकते हो। सोने से पहले सुन के सोएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। कौन बोलता है? ये संजय बोल रहा है। तो संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई। मतलब उसे ये सुन के, जैसे वो बोला कि अब अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब ये समझ गया चलो ये तो बिना युद्ध किए ही सब कुछ मेरे बेटों का हो गया, हमारा हो गया। तो ये सुन के उसे बहुत प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, भिक्षा मांगेगा यहाँ वहाँ। लेकिन संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः बोला गया श्लोक में, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था। पारिवारिक स्नेह, ये मेरे दादा, ये मेरे बड़े पापा का बेटा, ये मेरे भाई, ये मेरा भांजा, इस तरीके से वो मिथ्या शोक में, झूठे शोक से अभिभूत था। लेकिन उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। शिष्य कौन? अर्जुन। गुरु कौन? श्री कृष्ण। शरण किसका ग्रहण कर लिया? श्री कृष्ण का। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा। क्यों निवृत्त हो जाएगा? क्योंकि गुरु कौन है? श्री कृष्ण है। वो हर एक शोक दोष से वो निवृत्त कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। खुश था, अब फिर से दुखी हो जाएगा कि अरे कृष्ण तो लड़वा देंगे। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्यु भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। यानी कि अब यहाँ पे वो बोल रहा है, संजय बोल रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दोनों घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। गुडाकेश यानी कौन? गांडीवधारी अर्जुन। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। मित्र के रूप में, जब मित्र हैं तो दोनों ही समान हैं, अर्जुन और कृष्ण। लेकिन इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। जब तक दोस्त थे तब तक तो नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही गुरु बने वैसे ही किस तरीके से बात करने लगे, एकदम गंभीरता से। ऐसा लगता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए, मतलब सबको लाभ मिला।
इसीलिए भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक जाति के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं, दोनों ही, शत्रु हो या मित्र हो, चाहे दो, सबके लिए है वो। श्री भगवानुवाच, अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य हैं ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। आत्मा किसी के लिए शोक नहीं करता, बॉडी जिंदा है चाहे मृत है। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पदार्थ यानी जो चीज़ें हैं, बॉडी, आत्मा और परमेश्वर, इसका ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि इसमें इस ज्ञान का अभाव था और उसमें ये ज्ञान की थोड़ी कमी थी, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। मतलब जो एकदम अयोग्य वस्तु है, उन लोगों के लिए जो अधर्म के रास्ते पे हैं, उनके लिए वो शोक कर रहा है, तो बिल्कुल सही नहीं है। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है, यानी इस सच्चाई को जानता है, वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे भाग 6, दूसरे अध्याय का भाग 6 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखते जाएंगे। अभी तो हमने गीता से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके सारे ही जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो उसके भी देखेंगे। दुर्गा सप्तशती जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके कमेंट्स आएंगे। फ़िलहाल मुझे गीता पढ़ना है तो मैं ये प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ और फिर मैं आपको भी वही प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। 9 बजे डेली एक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उसे देख के, सुन के, पढ़ के आराम से सोएं। ये हमारे डे टू डे लाइफ में होना चाहिए, ज़रूरी है। और इसके पहले के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।